प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहने गणित में प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5C में प्रश्न नंबर 3 से हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें योगफल को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। सवाल नंबर 3 का जो पहला खंड है उसमें हमें एक श्रेणी दे रखी है। देखिए, तो यहाँ पे श्रेणी दे रखे हैं, तो सलूशन में हम श्रेणी को उतार रहे हैं। यानी कि 34, फिर दे रखा है 32 और फिर दे रखा है 30 और फिर यहाँ पे डॉट 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 है और फिर यहाँ पे देखिएगा आखिरी में लिखा हुआ है 10। कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आखिरी में 10 लिख देंगे। अब देखिएगा आगे यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं तो यहाँ पे श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसको हम a से लिखते हैं। श्रेणी के दूसरे वाले पद में से जब हम पहला वाला पद घटाते हैं तो हमें सार्व अंतर प्राप्त होता है। 34 में से 32 को घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे अंतिम पद यानी 10 है, तो इसको हम काहे से लिखेंगे? an से लिखेंगे। an बराबर आपका 10 दे रखे हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है? Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn निकालना है। तो Sn तभी निकाल सकते हैं जब हमें n का मान पता हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे an के स्थान पे हम 10 लिख देंगे, a के स्थान पे हम 34 लिखेंगे, n के स्थान पे आपको तो ज्ञात ही करना है, d के स्थान पे आप माइनस का 2 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा 10, यहाँ पे 34 प्लस माइनस आपका माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो आपका 2n और प्लस का कितना हो गया? 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। 10, 34 और 2 कितने होते हैं? 36 होते हैं। माइनस का 2n को 10 की तरफ लाओगे तो प्लस हो गया, 36 की तरफ 10 ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 36 में से 10 को घटाओगे तो आपका 26 बचेगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी n का मान हमें 13 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 13 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा, हमें Sn निकालना है, यानी n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n बटे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? d लिख देंगे। अब देखिए n का मान कितना है? 13 आया हुआ है, तो यहाँ पे 13 बटे 2 हो जाएगा। a के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे? 34 लिखेंगे और n के स्थान पे 13 माइनस 1 और यहाँ पे देखिएगा d के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे? माइनस का 2 लिख देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका 13 बटे 2 है, 34 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 13 में से 1 को घटाओगे तो आपका 12 बचेगा। 12 गुणे 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 बटे 2, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है, तो 68 और माइनस का निशान लगा के आप क्या लिखोगे? 12 गुना 24 लिखोगे। 68 में से आप 24 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, यानी 44 आ गया। 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा 22 बार पढ़ोगे तो आपका 44 आ जाएगा। 13 की गुणा आप 22 से कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूना 2, दूना 2, 6 8 2, यानी 286 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि सवाल नंबर 3 का जो पहला खंड था हमें योगफल निकालना था, तो यहाँ पे योगफल कितना आया है? 286 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 286 आया हुआ है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ और हमें यहाँ पे योगफल निकालना था। योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ है? 286 प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड देखते हैं और उसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा खंड, यहाँ पे दूसरे खंड में भी हमें एक श्रेणी दे रखे हैं। श्रेणी दे रखे हैं माइनस का 5, ठीक है, और प्लस यहाँ पे दे रखे हैं माइनस का 8 और फिर दे रखे हैं प्लस माइनस का 11
फिर यहाँ पे डॉट 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 है, और फिर यहाँ पे आखिरी में कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखे हैं प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 230 दे रखे हैं। ठीक है, अब इसे कैसे लगाएंगे वो आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a बराबर हम -5 लिखेंगे क्योंकि इस श्रेणी का पहला वाला पद को हम a से लिखते हैं। d बराबर जब निकालते हैं दूसरे वाले में से आपको पहला वाला पद माइनस कर देना है, तो बीच में माइनस लगाओगे, पहला वाला पद -5 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 में से 5 को घटाओगे तो माइनस का आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे श्रेणी में अंतिम पद दे रखा है माइनस का 230, उसको काहे से लिखोगे, an से लिखोगे। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें n पदों का योगफल निकालना है, यानी Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, an बराबर होता है a प्लस n-1 d लगा देंगे। an के स्थान पे हम -230 लिखेंगे, a के स्थान पे हम माइनस का 5 लिखेंगे, n-1 d के स्थान पे आप माइनस का 3 लिख दोगे। आगे 230 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, यानी 3n और प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 230, 5 में से 3 को घटाओगे तो माइनस का 2 बनेगा। अब यहाँ पे 2 को तुम 230 की तरफ ले आओ तो ये काहे का हो गया, प्लस का हो गया, बराबर में माइनस का 3n, तो माइनस का 3n बराबर 230 में से 2 को घटाओगे ना तो माइनस का 228 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 228 बचेगा। दोनों तरफ के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे n बराबर आपका आ जाएगा 228 और बटे में कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, यानी कि आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 76 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम योगफल निकालेंगे, तो Sn बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सूत्र, तो सूत्र लगा देंगे, यानी Sn बराबर आपका होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d लिख देंगे। यहाँ पे n का मान 76 दे रखे हैं, बटे में क्या लिखेंगे, 2। a का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है, n का मान है 76 माइनस 1, d का मान माइनस का 3 दे रखे हैं। यहाँ पे 76 को आप काट दीजिए तो 2 3 6, 2 8 16 हो गया, यानी आपका 38 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पंचे 10 और 76 में से 1 को कम करोगे तो आपका 75 बचेगा, यानी माइनस का निशान 75 गुणे आप 3 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 38 आपका है, यहाँ पे माइनस का 10 है, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 कितना होता है, 22, यानी यहाँ पे गुणा हो गई। 75 की गुणा हमने यहाँ पे 3 से कर दी है। 225 में से 10 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 225 नहीं, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 10 भी माइनस का है और 225 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही रहेगा, यानी 235, यानी 235 आपका हो जाएगा, लेकिन चिन्ह काहे का लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। 235 की गुणा हम 38 से कर देंगे, तो करो गुणा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 त्रिक 24, 4 28 का 8 हासिल आया 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंचे 15 का 5, 3 तिहाई 9, 1 10 हासिल आवा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13 का 3, 8 1 9 7 1 8, यानी 89 30 आ गया, और ये काहे का होगा, माइनस का, 89 30 आ गया। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर तीसरे का जो दूसरा खंड था उसमें हमें योगफल निकालना था, तो यहाँ पे जब योगफल निकाले हैं तो आपका आंसर कितना आया है, 89 30 आया है। कितना आंसर आया है, 89 30 आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड हल करेंगे। तो सवाल नंबर 3 का जो तीसरा खंड है उसमें भी हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। चलिए योगफल निकालते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ पे तीसरा खंड, यहाँ पे श्रेणी दे रखे 7 प्लस 10 सही 1/2 और क्या दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं, और प्लस का निशान यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और फिर आखिरी में क्या लिखा है, 84 लिखा हुआ है। 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सोल्यूशन नहीं लिखा, 3 नंबर में आपको यहाँ पे सोल्यूशन डाल देना है और फिर लिखना है, क्या लिखेंगे, 7 प्लस 10 सही 1/2 और प्लस का 14 और डॉट 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 क्या लिखेंगे आप, 84 लिख देंगे। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे हम ए से नोट करेंगे और सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, यानी 10.5 10 सही 1/2 में से 7 को माइनस करो। तो पहले थोड़ा सही कर लेते हैं, 2 धाम 20 और एक कितना होता है 21/2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की गुणा हम 7 से करेंगे तो यहाँ पे 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा, बटे में 2 लिख देंगे। 21 में से आप 14 को माइनस करो तो यहाँ पे आपका 7 बचेगा, 7/2 आ जाएगा। और यहाँ पे अंतिम पद 84 दे रखे हैं तो an बराबर हम 84 लिख लेंगे। हमें निकालना क्या है, SN बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें SN निकालना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं an बराबर a प्लस n-1d। an के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 84 लिखेंगे, a के स्थान पे क्या लिखोगे 7 लिखोगे, n-1 हो जाएगा, d के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 7/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 84 हो गया, यहाँ पे हम 2 की गुणा हम 7 से करेंगे तो सबसे पहले काम करते हैं 7 प्लस n-1 7 बटे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, 2 की गुणा हम 7 से करेंगे और फिर 2 की गुणा हम 84 से करेंगे। तो यहाँ पे 2 की गुणा 84 से करोगे तो 2 चक्कू 8 बन जाएगा और 2 8 16 बन जाएगा, यानी 168 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर में 2 सत्ते आपका 14 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 की गुणा करोगे तो 7n माइनस का आपका 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 168, 14 में से 7 को घटाओगे तो आपका प्लस का 7 बचेगा, यहाँ पे 7 एंटर देंगे। 168 में से 7 को 168 की तरफ 7 लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। 168 में से 7 को आप घटा दीजिए तो 161 बचेगा। कितना बचेगा 161 बचेगा, बराबर में 7 n लिख देंगे, 161 बटे आपका 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ 23 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, यानी कि हमें योगफल निकालना है और योगफल का मतलब ये हुआ हमें SN निकालना है। तो यहाँ पे SN बराबर सूत्र होता है 2a प्लस n-1 b लिख देंगे और यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिखोगे 23/2 हो जाएगा। यहाँ पे a के स्थान पे क्या लिखोगे 7 और n के स्थान पे 23 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/2 दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपका 23 अब यहाँ पे 23 में से जब 1 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 22 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 22 बचेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणे में 7/2 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 गिरैया आपका 22 हो गया। अब यहाँ पे हम साइड में हल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 23/2 है और यहाँ पे हमारे पास 14 प्लस यहाँ पे 11 की गुणा हम 7 से करेंगे तो 11 सत्ते कितना होता है 77 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम 23/2 77 और 14 जोड़ दीजिए, यानी 70 80 84 96 91 कितना आ गया 91 की गुणा 23 से कर दीजिए। तो यहाँ पे गुणा करते हैं 3 एकम 3, 3 9 27 हो गया, 2 एकम 2, 2 9 18 हो गया, 3 7 2 9 8 2 10 और यहाँ पे 2 2093, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 7 2 9 8 2 10 यानी कि 2093, यानी 2093/2 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 3 का जो तीसरा खंड था उसमें हमें योगफल निकालना था, तो योगफल कितना आया 2093/2। चलिए इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 4 का पहला खंड देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 4 का पहला खंड, तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड है, ठीक है, उसका हम लोग सलूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं a बराबर 7, बहुत सारे खंड दे रखे, a का मान 7 दे रखा है और a 13 का मान यहाँ पे दे रखे हैं 35। ठीक है, और यहाँ पे हमसे कहते हैं d बराबर निकालो और हमें मालूम क्या निकालना है, और हमें जो है s 13 का मान निकालना है। अब देखिए आप कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे a का मान 7 दे रखे हैं, a 13 का मान 35 दे रखे हैं, हमें d का मान और s 13 का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे nवें पद का। तो यहाँ पे an बराबर a प्लस
ब्रैकेट में n-1d होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें an नहीं पता है, यानी कि a 13 है, यानी कि n का मान कितना होगा, 13 होगा। बात को समझिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर 13, यानी कि यहाँ पे अगर a 13 है तो n का मान a के साथ में जो लिखा होगा, a के नीचे जो लिखा होगा उसको हम s यानी कि n से नोट करते हैं। तो यहाँ पे 13 है तो n का मान 13 होगा। तो यहाँ पे देखिए a 13 हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे 13 माइनस 1 हो गया, माइनस का 1 और यहाँ पे d लिख देंगे। a 13 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 35। ये मान आपको दे रखा है। a के स्थान पे हम क्या लिख सकते थे, 7। 13 में से 1 को घटाओगे तो आपका 12d बचेगा। अब यहाँ पे 35 है, 35 की तरफ आप 7 ले आओगे, 35 में से आप 7 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 28। कितना बचेगा, 28। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको काट दीजिए। काटने का मतलब ये है 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 7/3 प्राप्त हुआ। और हमें प्रश्न में d का मान जो था वो हमें निकालना भी था, और d का मान हमारा कितना आया, 7/3 आया है। अब हमें क्या करना है, यानी S13 का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो S13 का मतलब ये हुआ, हम पहले Sn का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर हमारा सूत्र होता है, यानी कि Sn बराबर आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे n का मान तो 13 दे ही रखा है, तो S13 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13/2 हो जाएगा। a के स्थान पे क्या लिखोगे, 13 माइनस 1, और d के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 13/2, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 14 हो जाएगा। 13 में से 1 को घटाओगे 12 गुणे 7/3, 3 एकम 3, 3 चकू 12 हो जाएगा। यहाँ पे 13/2, 14 प्लस 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो आपका 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28 और 14 को आप जोड़ लीजिए। 28 और 14 को जब आप जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। 28 2 30, 32 10 42 हो जाएगा। 42 को क्या करोगे, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हमारे पास 21 बचा। तो 21 की गुणा हम 13 से कर देंगे। तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 2 दूना 2, तो 3 7 2, यानी 273 हो गया। यानी कि हमें सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड था उसमें d और हमें S13 निकालना था, यानी कि 13वें पदों का योगफल निकालना था। तो d का मान हमें 7/3 प्राप्त हुआ है, और 13वें पदों का जो योगफल था वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 273 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड देखिए। सवाल नंबर 4 का जो दूसरा खंड है उसमें हमें क्या दे रखा है वो देखिए। इसमें हमें a3 का मान दे रखा है, यानी a3 का मान 15 दे रखा है, और देखिए S10 का मान भी दे रखे हैं, कितना है, 125 है। ठीक है। और हमसे कहता क्या है, यानी d हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है, a10 निकालना है। ठीक है, यानी कि 10वां पद निकालना है। a के साथ में अगर 10 हो, यानी a के साथ में कुछ लिखा हो, कोई संख्या लिखी हो, तो वो जैसे कि a के साथ में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10वां पद निकालना है। अगर s के साथ में अगर कुछ लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे s 10, यानी 10 पदों का योगफल, इसका मतलब हुआ 10 पदों का योगफल यहाँ पे 125 दे रखे हैं। और a3 का मान यहाँ पे 15 है, S10 का मान 125 है, d का मान हमें निकालना है, a10 का भी मान हमें निकालना है। अब कैसे निकालोगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं। काम ये करेंगे, a3 का मान और a10 का मान, यहाँ पे a3 का मान दे रखे, a10 का मान निकालना है। तो आप एक काम करो, काम ये करना है कि यहाँ पे हम a3 जो यहाँ पे दे रखे हैं, a3 को पहले लिखो। सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं, अगर a3 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान यहाँ पे कितना होगा, n का मान यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा a3 बराबर 15, या फिर अगर हम आपसे कहें शॉर्टकट में, इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। जैसे a3 है तो a3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि तीसरा पद,
A3 का मतलब तीसरा पद और A10 का मतलब 10वां पद। तो A3 है तो A3 का मतलब आपका तीसरा पद हुआ, और तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, तीसरे से कि A3 बराबर, ये हमें 15 दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं, तो यहाँ पे A+2D लिख सकते हैं और बराबर क्या लिख देंगे, 15। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा S10 बराबर 125 दे रखा है, S10 यानी A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, बराबर में तो 15 था ही। अब यहाँ पे S10 का मान 125 दे रखा है, तो S10 का मान जब 125 दे रखे हैं तो देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे S10 दे रखा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे n का मान देखें तो n का मान यहाँ पे कितना होगा, 10, ठीक है, और यहाँ पे n का मान कितना था, यहाँ पे n का मान आपका 3 था, ठीक है। अब आगे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, यानी Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 और यहाँ पे d लिख देंगे। Sn है तो यहाँ पे n के स्थान पे आप 10 लिख दोगे और n के स्थान पे क्या लिखोगे, 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a के स्थान पे क्या लिखोगे, a का तो मान हमें पता ही नहीं है, जब मान पता नहीं तो उसको ऐसे ही रखोगे। अब यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 - 1 और ब्रैकेट के बाहर हम d लिख देंगे, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 हो गया, और S10 के स्थान पे हम 125 लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिखोगे, 5 आप लिखोगे। अब यहाँ पे 2a 10 में से 1 घटाओगे तो 9, 2a + 9d आ जाएगा। अब यहाँ पे काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 2a + 9d बराबर कितना प्राप्त हुआ, 25। इसको समीकरण नंबर 2 कह दोगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में आपका जो है a और d दे रखा है और समीकरण 2 में भी a और d दे रखा है, लेकिन दोनों समीकरणों में a और d जब तक समान नहीं होंगे, या तो समीकरण 1 और 2 में a समान हो और या तो समीकरण 1 और 2 में d समान हो, तो दोनों में कोई समान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में या ना तो a पद समान है, a वाले पद समान है, तो d वाले पद समान है, तो a वाले पदों को समान करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करोगे तो आपके कितना बनेगा, 2a बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा, 2a आपका बन जाएगा। अब 2 की गुणा 2d से करेंगे, 2 दूना आपका कितना बनेगा, 4d बनेगा, ठीक है। अब हम 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो आपका 30 हो गया, इसको समीकरण नंबर, यहाँ पे आप कितना कह दोगे, समीकरण नंबर आप इसको 3 मान लोगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a, ये समीकरण आपकी कौन सी है, दूसरी वाली है, 2a + 9d और बराबर का कितना लिखोगे, 25, और ये समीकरण नंबर कौन सी है, 2 है। यहाँ पे समीकरण 3 और 2 में आपके जो है 2a समान है, समान चिन्ह है, इनके सामने के यानी प्लस के निशान है, तो आपने क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, 2a कैंसिल हो गया, 9d में से 4d घटाओगे तो माइनस का 5d आएगा। यहाँ पे 30 में से आप 25 को घटाओगे तो प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, तो d का जब मान निकालोगे तो 5 बटे आपका माइनस का 5 होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी d का मान हमें माइनस का 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, a + 2d बराबर 15 दे रखे हैं, तो यहाँ पे a + 2 गुणे माइनस का 1 लिखोगे, बराबर का 15 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 को 15 की तरफ भेजोगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 17 प्राप्त हुआ। अब हमें a और d का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना था, यानी कि a10 का मान हमें निकालना है, कितने का मान निकालना है, a10 का मान हमें निकालना। और a10 का मान कैसे निकालते हो, देखिए a10 यानी कि a10 का हमें मान निकालना है, a10 का मतलब होता है 10वां पद, तो यहाँ पे देखिए a10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a10 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, a + 9d, 10वें पद को a + 9d लिख सकते हैं। a का मान कितना आया हुआ है, 17 आया हुआ है, d के स्थान पे माइनस का 1 लिख दोगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, 17 में से 9 को घटाओगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी 10वां पद हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे जो 4 का दूसरा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे d का मान और
10वां पद निकालना था, यानी a 10 का मान निकालना था, d का मान हमें -1 प्राप्त हुआ है और 10वां पद जो हमें प्राप्त हुआ वो हमें प्लस का 8 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड जो है उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 का हम लोग तीसरा खंड देखते हैं। सवाल नंबर 4 का जो तीसरा खंड है उसमें भी हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों को पहले लिखते हैं। तीसरा खंड देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं a बराबर 8, यहाँ पे दे रखे हैं a बराबर 8। सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड है, a बराबर 8 दे रखे हैं, an बराबर आपको 62 दे रखे हैं और sn बराबर दे रखे हैं मालूम कितना 210 दे रखे हैं। और क्या दे रखे हैं, n और d का मान निकालना, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर भी क्या क्वेश्चन मार्क। अब कैसे करोगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र एक लिखेंगे। an बराबर आपका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। an के स्थान पे हम 62 लिखेंगे, a के स्थान पे 8 हो गया और यहाँ पे n तो हमें पता ही नहीं है और d भी नहीं पता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हम n का मान निकाल लें तभी तो बनेगा। तो n का मान निकालने के लिए क्या करोगे मालूम, Sn बराबर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे Sn बराबर पहले निकालो, तो Sn बराबर आपका सूत्र क्या होता है, देखिए तब भी नहीं निकलेगा, यानी कि an बराबर जब सूत्र भी लिखे थे तो यहाँ पे an के स्थान पे 62 हो जाएगा और a के स्थान पे आ जाएगा, हमें n-1 नहीं पता है। चलिए Sn बराबर लगा के देखते हैं। तो Sn बराबर जब लगाओगे तो n/2 हो गया और यहाँ पे 2a प्लस n-1 यहाँ पे हम d लिख देंगे। देखिए d का मान तब भी तो नहीं पता है और Sn के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 210 लिख देंगे। n के स्थान पे n तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे a के स्थान पे हम 8 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और यहाँ पे d भी हमको नहीं पता है। जब पता नहीं होगा तो लगाओगे कैसे, क्यों, सही बात है कि नहीं सही बात है। अब ये काम करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 210 हो जाएगा और यहाँ पे n/2 हो गया, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 2 ठीक कितना होता है 16 होता है और यहाँ पे आपका n-1 है और यहाँ पे d आ जाएगा। एक काम करते हैं, साइड में थोड़ा हल करते हैं सवाल को, ठीक है, और क्या हल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे an का मान दे रखे हैं 62, तो यहाँ पे an बराबर एक सूत्र होता है a प्लस n-1d, जो भी लगाए थे। an के स्थान पे 62 लिखो, a के स्थान पे क्या लिखोगे 8 लिखोगे, यहाँ पे n-1d हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें d का मान नहीं पता है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 62 की तरफ आप 8 ले आओ तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे n-1d लिख देंगे। 62 में से आप क्या करोगे, 8 को घटा दो, तो 62 में से जब 8 को घटाओगे ना तो आपका 54 बचेगा। 54 6 7 और 2 होते हैं 62, यानी 54 बचेगा, यानी n-1 और ब्रैकेट के बाहर आपका d लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे n-1 और d के स्थान पे हम कितना 54 लिख सकते हैं। तो 210 बराबर n/2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16, इस पूरे के स्थान पे हम 54 लिख सकते हैं। अब तो समझ में आया होगा, यहाँ पे 210 हो गया, 54 में 16 जोड़ दो तो 54 6 60 और कितना होता है 70 होता है। 2 एकम 2, 2 की गुणा हम 35 से करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 35 बार पढ़ोगे तो 70 आएगा। तो यहाँ पे 210 बराबर आ गया 35n। अब यहाँ पे क्या करोगे, काट दो, यानी काटने का मतलब ये हुआ, काटते हो तो 3 छाक 18, यानी 35 के पहाड़े में 210 कितनी बार में आएगा अभी देखते हैं। 7 त्रिक आपका हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 25 कितना हो गया 35, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। हमें n का मान प्राप्त करना था तो n का मान जो है हमें 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंसर शीट देख लेते हैं कि n का मान हमें कितना यहाँ पे दे रखे हैं आंसर शीट में। तो आंसर शीट में n का मान 6 ही दे रखे हैं। इतना लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आया हुआ था 54 बराबर यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था n-1d, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, समीकरण 1 में
n का मान रखने पर यहाँ पे 54 बराबर n माइनस 1 डी लिख देंगे और यहाँ पे 54 n के स्थान पे आपको 6 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे d लिखेंगे, 6 में से 1 को जब घटाते हो तो आपका 5 बचेगा। d का जब मान निकालोगे तो 54 बटे आपका 5 आ जाएगा। हमें सारा अंतर ज्ञात करना था, d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 54 बटे 5 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का जो चौथा खंड है उसका हल समझेंगे। सवाल नंबर 4 का चौथा खंड जो है उसका हल समझेंगे। चलिए उसको लिखते हैं बोर्ड पे। सवाल नंबर 4 का चौथा खंड किस प्रकार से यहाँ पे ये दे रखे हैं। चलिए यहाँ पे चौथे खंड में आपको ये दे रखे हैं, यहाँ पे मान किस प्रकार से दे रखे हैं वो देखिएगा। a बराबर दे रखे हैं 3, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, यानी a बराबर हमें दे रखे हैं 3, ठीक है। a का मान दे रखे हैं 3 और n का मान कितना दे रखे हैं मालूम, 8 दे रखे हैं। n का मान हमें दे रखे हैं 8 और s, यहाँ पे s केवल कहते हैं तो s का मान 192 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d निकालना है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, यानी कि पूरा सूत्र ही लगा दो, उसी से आ जाएगा। यानी Sn बराबर आपका सूत्र होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी लिख देंगे। Sn के स्थान पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 192 लिख दीजिए। n के स्थान पे आप 8 लिखेंगे और यहाँ पे 2a के स्थान पे आप 3 लिखेंगे और यहाँ पे n के स्थान पे 8 माइनस 1 और d हो जाएगा। दो यहाँ पे 2 1 कम 2 चक्कू 8 हो जाएगा। 192 बराबर 4 हो गया। 2 तिहाई 6, 8 में से 1 को घटाओगे तो 7 डी आ जाएगा। 4 चक्कू 16 और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कहने का मतलब है काटेगा नहीं, यानी कि 2 9 18 2 छंग 12 2 दूना 4 हो गया। 2 9 18 2 छंग 12 कट तो जाएगा, यानी कि 4, यानी कहने का मतलब है 2 9 18 हो गया, 1 2 छंग 12 2 दूना 4 हो गया, यानी कि 96 दूना 192 होता है। तो 2 1 कम 2 तो चक्कू 8 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4, यानी 4 चक्कू 16 और 16 में से 3 4 उठे बच्चे 48 आ जाएगा। 48 की तरफ 6 ले आओगे तो आपका माइनस का हो गया। तो 7 डी बराबर यहाँ पे आपका 42 बचेगा। 7 1 कम 7 7 छंग 42। डी का मान हमें ज्ञात करना था। डी का मान हमें कितना प्राप्त हो चुका है, 6 प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का चौथा खंड भी जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। आंसर शीट में भी डी का मान 6 आ रहा है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का 5वां खंड देखेंगे। तो 5वें खंड का हल समझने से पहले हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, जिससे कि आपको बोर्ड पे अच्छा दिखाई दे। अगर इंक नहीं डालेंगे तो बोर्ड पे आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग समझने वाले हैं। सवाल नंबर 5 का 5वां जो खंड दे रखे हैं, सवाल नंबर यहाँ पे जो दे रखे हैं 4 का 5वां खंड देखते हैं और उसका हल हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। तो 5वां खंड किस प्रकार से है, इसमें a का मान, यहाँ पे हमें a का मान 5 दे रखे हैं, क्यों, और d का मान दे रखे हैं 3। और सुनिए, और हमें an का मान 100, an का मान हमें 50 दे रखे हैं। n और Sn निकालना है, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आप कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सूत्र लगाओगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। an के स्थान पे आप 50 लिखोगे, a के स्थान पे 5, n माइनस 1 d के स्थान पे 3 लिखोगे। 50 की तरफ आप 5 ले आओगे, यहाँ पे 3n माइनस का 3 हो गया। 50 में से 5 को घटाओगे तो 45 बचेगा। यहाँ पे 3n माइनस का 3, यहाँ पे 3, 45 में 3 जोड़ दो तो आपका कितना होगा, 48 होगा। बराबर में 3n लिखोगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 6 18। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो भैया Sn बराबर सूत्र लगा दो। Sn बराबर सूत्र होता है n बटे 2 और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। Sn का मान हमें यहाँ पे निकालना है। किसका मान निकालना है, Sn का मान निकालना है। n के स्थान पे 16 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे a के स्थान पे कितना रखोगे, 5, n के स्थान पे 16 माइनस 1 और d का मान दे रखे हैं 3 दे रखे हैं।
दो एक कम दो, दो ठीक 16 हो गया, 8 लिख देंगे, दो पंचे 10, 16 में से 1 को घटाओगे तो 15 बचेगा। यहाँ पे 15 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 15 के यहाँ 45 होगा, 45 और 10 कितने होते हैं 55 हो जाएगा। 55 की गुणा करो 8 पंचे 40, 8 पंचे 44, यानी 440 हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का जो पांचवा खंड था उसे जब हल यहाँ पे किया गया है तो हल करने पर कितना आंसर आया है, 440 आया है, यानी 440 आंसर यहाँ पे आया हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का छठा खंड देखेंगे। तो सवाल नंबर 4 का जो छठा खंड है, यानी 6 नंबर जो खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 4 का छठा खंड देखिए। तो 6 नंबर जो खंड है उसमें हमें क्या दे रखे हैं वो देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट आपका सबसे पहले दे रखे हैं, डी का मान हमें दे रखे हैं 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा n पदों का योगफल यानी S9 का मान दे रखे हैं कितना, 75 दे रखे हैं। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, A और A9 निकालना है, A हमें निकालना है और यहाँ पे A9 का मान हमें निकालना है। कैसे निकालोगे तो देखिएगा, यहाँ पे S9 का मान 75 दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब ये अगर देखा जाए S के साथ में 9 है ना, यानी S के साथ में 9 है, इसका मतलब कि तो सबसे पहले काम करते हैं, A9 का मान हमें निकालना है तो A9 का मान निकाल लेते हैं। तो A9 बराबर यहाँ पे हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक यानी कि AN बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि सॉरी A9 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 8D। A9 का मतलब होता है 9वां पद, यानी कि यहाँ पे A के साथ में अगर 9 है तो वो 9वां पद बोला जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, A प्लस 8D लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा A का मान यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन A का मान हमें पता कहाँ है, जो कि हम रख के निकाल सकते हैं। चलिए सब मामला खराब हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप SN बराबर सूत्र लिखोगे तो आपका होता है N/2, ब्रैकेट में लिखोगे 2A प्लस N-1D हो जाएगा। यहाँ पे S9 दे रखा है, क्या दे रखा है, S9 दे रखा है। S9 का मतलब यह होता है कि N का मान जो होगा वो 9 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9/2 हो गया। A का मान तो हमें पता नहीं है तो ऐसे ही लिखो 2A प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 1, बाहर हम क्या लिखेंगे D। D का मान आप दे रखे हैं, D का मान कितना दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। अब देखिएगा S9 के स्थान पे हम 75 लिख सकते हैं, बट यहाँ बराबर में 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2A, 9 में से 1 को घटाओगे तो 8, 8 पंचे 40 गुणा कर दीजिए, 2 की गुणा 75 से करो तो आपका 150 हो गया। यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 2A 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करो यानी 150 बराबर 9 दूनी 18A हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे A का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे 18A बराबर यहाँ पे 150, यहाँ पे 150 माइनस का 360 कर दोगे, यहाँ पे 18A बराबर निकाल लीजिए। 360 में से 150 को माइनस करो, 6 में से 5 गया, 3 में से 1 गया तो आपका 2 बचेगा, यानी कि 210 आ जाएगा। क्यों, और ये 210 काहे का होगा, माइनस का होगा। क्यों, 210 आपका काहे का होगा, माइनस का होगा। अब हम यहाँ पे A का मान निकाल लेते हैं, तो A का जब मान निकालोगे तो A बराबर हम लिख सकते हैं 210/18। यहाँ पे 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि A का मान हमें 35/3 प्राप्त हुआ है। ठीक, A का मान हमें 35/3 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ साइड में देखिए हमें A9 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे A9 का मतलब होता है 9वां पद। 9वां पद को हम A प्लस 8D लिख सकते हैं। तो A का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 35/3, और D का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे माइनस का 35/3, 8 पंचे 40 हो गया, 3 की गुणा हम 40 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 120 बनेगा, बटे में 3, 120 में से 35 को माइनस करो, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 11 में से 1 बचेगा, तो 11 में से 3 को अगर माइनस करोगे यानी कहने का मतलब है तो आपका 9 बचेगा, 9 नहीं बचेगा, 8 बचेगा, यानी 85 आ जाएगा, यानी 85 आपका प्लस का होगा। 85/3
ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि सवाल नंबर 4 का जो छठा खंड था, 6 नंबर खंड दे रखे थे, तो हमें A9 यानी A9 का मान निकालना था। तो A9 का मान जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है वो बताते हैं। A9 का मान हमें 85/3 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे A का मान जो है -35/3 प्राप्त हुआ है। यानी कि आंसर शीट भी यही आ रही है। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का 7वां खंड जो यहाँ पे दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 6 का 7वां खंड देखिए, इसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 4 का 7वां खंड, ठीक है, सवाल नंबर 4 का 7वां खंड। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं वो देखिएगा। यहाँ पे A का मान दे रखे हैं 2 और D का मान मालूम कितना दे रखे हैं, D का मान दे रखे हैं 8, ठीक, D का मान 8 दे रखे हैं और A का मान 2 दे रखे हैं। SN का मान 90 दे रखे हैं और हमसे कहता क्या है N और AN निकाल लो। क्या कहता है, N और AN निकालो। तो देखिएगा यहाँ पे हम SN बराबर सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले आप सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1d लिख देंगे। अब यहाँ पे SN के स्थान पे डायरेक्ट 90 हो गया और यहाँ पे n/2 हो जाएगा। यहाँ पे A के स्थान पे 2 लिख दोगे, n-1 और D का मान यहाँ पे 8 दे रखे, 2 की गुणा 90 से करोगे तो 180 हो गया। यहाँ पे n 2 दूना 4, यहाँ पे 8 n -8 हो जाएगा। यहाँ पे 180 बराबर n, 8 में से 4 को घटाओगे तो -4 बचेगा। 180 बराबर यहाँ पे 8n² हो गया, यहाँ पे 4n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 180 को 8n² और 4n की तरफ ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ से आप एक काम करो, 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लोते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि केवल n बचेगा। 4 चक्कू आपका 16 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 2n² n और माइनस का 45 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है जो कि n में दे रखी है। तो यहाँ पे n² का गुणांक है 2, तो 2 की गुणा हम 45 से करेंगे तो 2 का पहाड़ा 45 बार पढ़ोगे तो आपका 90 हो जाएगा। इस 90 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 90 और घटाने पर, यानी कि n का गुणांक यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 मानोगे, घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2n², यहाँ पे 10 - 9 यानी कि, और यहाँ पे बाहर n लिख दोगे और माइनस का 45 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2n² 10n हो जाएगा, प्लस का 9n हो गया, माइनस का 45 बराबर 0। अब इसे हम साइड में हल करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 4 पद है, 2 में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2n कॉमन है तो n माइनस आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, 3 नहीं है, आप 9 ले लीजिए। तो यहाँ पे 9 बचे कितना हो गया, 45 हो गया। n-5 ब्रैकेट में 2 बार लिखे हैं, इन्हें हम 1 बार लिखेंगे और बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जाओ बार जब निकालते हैं n-5 बराबर 0, तो यहाँ के n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पे जब निकालते हो तो 2n + 9 बराबर 0, तो यहाँ पे 2n बराबर -9 हो जाएगा। n का मान हमें -9/2 प्राप्त हुआ। यानी ये मान आपको, यानी ये वाला मान आप नहीं देंगे, ठीक, ये मान आपका जो है माइनस में आया हुआ है और माइनस में कभी होता नहीं, इसीलिए हम n का मान यहाँ पे ये नहीं ले सकते हैं। n का मान जो होता है वो 5 हम लोग ले लेंगे, यानी n का मान ये 5 वाला सही माना जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो an को हम इधर साइड में हल करते हैं, यानी an बराबर हमारा सूत्र होता है a + n-1d। तो यहाँ पे देखिएगा a का मान कितना यहाँ पे दिए, a का मान 2 दे रखे हैं और n का मान हमने 5 निकाला है तो 5 - 1 और d का मान कितना दे रखे, 8। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 + 5 में से 1 को घटाओगे 4 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे 8 4 32, 32 और 2 कितना होता है, 34 होता है। 32 और 2 कितना होता है, 34 होता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का जो 7वां खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। आंसर शीट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा n का मान हमें 5 दिखा रहे हैं और n के मान 2 है तो n का मान -9/2 भी आ रहा है आंसर शीट में। और यहाँ पे an का मान 34 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि सवाल नंबर 4 का जो 7वां खंड था तो n का मान 5 हो गया, ठीक है, और an का मान 34 हो गया। इस प्रकार से इसका भी हल कंप्लीट होता है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का
8वां खंड देखते हैं और इसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 4 का 8वां खंड देखिए, सवाल नंबर 4 का 8वां खंड, 8 नंबर जो दे रखे हैं यानी 8 जो खंड है 8वां खंड, इसका हल समझेंगे। सवाल नंबर 4 का 8वां खंड देखिएगा, यहाँ पे क्या दे रखे हैं वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं an का मान, an का मान जो है वो दे रखे हैं 4, और यहाँ पे d का मान दे रखे हैं 2, यहाँ पे d का मान 2 दे रखे हैं, और यहाँ पे Sn का मान दे रखे हैं -14 दे रखे हैं। और सुनिए यहाँ पे n और a निकालना है, यानी कि n बराबर निकालना है और हमें क्या निकालना है, a बराबर निकालना है, यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करेंगे an, तो सबसे पहले एक काम करते हैं सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1, आप क्या लिखोगे, d लिखोगे। an के स्थान पे 4 हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पे देखिए n हमें नहीं मालूम है, और जब तक n मालूम नहीं होगा तब तक हम आंसर ला नहीं पाएंगे। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, d के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, और यहाँ पे a का तो मान हमें यहाँ पे पता नहीं है, और जब तक a का मान पता नहीं होगा तो लगाओगे कैसे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से n-1, चलिए थोड़ा एक काम करेंगे, 4 है 4 और यहाँ पे आपका 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको रहने दो, यानी कहने का मतलब है 4 बराबर a प्लस n-1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की गुणा आप n से करेंगे, 4 बराबर यहाँ पे a प्लस 2n हो गया, माइनस का 2 कर देंगे। इस 2 को हम क्या करेंगे, 4 की तरफ ले आओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 2n आ जाएगा। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, a प्लस आपका 2n हो जाएगा। यहाँ से a का मान आप जब निकालोगे तो 6 माइनस का 2n, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। यहाँ पे Sn बराबर आपका सूत्र होता है, Sn बराबर आपका सूत्र लगा देंगे तो n आपका सूत्र होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 आप d लिखोगे। अब यहाँ पे देखिएगा Sn के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, Sn के स्थान पे आप लिखोगे -14 बराबर n/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a और यहाँ पे a का तो मान दे नहीं रखे हैं, लेकिन d के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है -14 बराबर n/2 लिख दोगे। अब यहाँ पे 2a आपका दे रखे हैं, 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए सबसे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यानी -14 बराबर n/2 हो गया। और जब यहाँ पे आप जब 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर आपका a प्लस n और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। इस 2 के स्थान पे 1 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -14 बराबर यहाँ पे n और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 हो जाएगा। हम इस a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a के स्थान पे 6 माइनस 2n लिख सकते हैं, 6 माइनस 2n प्लस का n-1 हो गया। यहाँ पे -14 बराबर n लिखेंगे, यहाँ पे 6 में से a को हटाओगे 5 बचेगा, यहाँ पे 2n में से n को हटाओगे केवल n बचेगा। यहाँ पे -14 n की गुणा 5 से करोगे 5 n हो गया, यहाँ पे n स्क्वायर कर देंगे। इन सबको हम 14 की तरफ ले आएंगे तो आपका काहे का हुआ, चिन्ह चेंज हो जाएगा, 5n माइनस का हो गया, n स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, वो भी n के रूप में। तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 है, n स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं, तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 14। इस 14 का यह मतलब है, ऐसा पारा पढ़ो गुणा करने पर 14 हो जाए, घटाने पर आपका 5 बचे। तो 7 दूनी 14, 7 का पारा 2 बार पढ़ोगे 14 होगा, 7 में से 2 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब हम आगे हल करते हैं, देखिएगा यहाँ पे आगे हल करते हैं साइड में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि n स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7n लिखेंगे और प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ पे n कॉमन लोगे तो n-7 हो गया, 2 कॉमन लोगे 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा। n-7 2 बार है, इसको हम 1 बार लिखेंगे, बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे जाओ बार जब निकालो n-7 बराबर 0, n का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। यहाँ पे अब हम जब n प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो n का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ, यानी ये वाला मान नहीं लिया जाएगा क्योंकि माइनस में है, n का मान ये प्लस वाला लिया जाएगा, जो कि हमारा यानी कि n का मान 7 आया हुआ है, प्लस में आया हुआ है। अब हमें a का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 7 समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी है कौन, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस आपका 2n दे रखा था, क्यों
a बराबर 6 माइनस 2 गुणे 7 लिख दोगे। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 14 हो गया। 14 में से 6 को घटाओगे तो कितना बचेगा? यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे 7 यानी कि 8, यानी 8 आपका बचेगा माइनस का, यानी a का मान माइनस का 8 प्राप्त हुआ है, n का मान हमें 7 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 4 का जो 8वां खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का 9वां खंड देखेंगे और ये खंड जो है सवाल नंबर 4 का अंतिम खंड है। चलिए इसका भी हल हम लोग समझ लेते हैं। सवाल नंबर 4 का 9वां खंड देखिए, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 9वां खंड देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं l बराबर 28, यहाँ पे l दे रखे हैं, l बराबर दे रखे हैं 28 और s बराबर दे रखे हैं 144 और हमसे कहते हैं कुल जो है 9 पद है, यानी कि n का मान हमें 9 दे रखे हैं। कुल पद का मतलब n और a का मान हमें केवल क्या करना है, निकालना है। अब कैसे निकालोगे वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, यानी कि एक सूत्र लगाते हैं। एक सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1d, nवें पद की तरह ही है। l के स्थान पे 28 लिखोगे और यहाँ पे a के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, a तो आपको पता नहीं है, n पता है तो n के स्थान पे हम 9 माइनस 1 और d भी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे 28 बराबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। एक सूत्र आपका और होता है Sn बराबर होता है n/2 और यहाँ पे a प्लस n लिख दोगे। Sn के स्थान पे यानी कि डायरेक्ट हम 144 लिख सकते हैं और n का मान 9 यहाँ पे दे रखा है, a का मान पता नहीं है, l का मान यहाँ पे दे रखे हैं, यानी l के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, l के स्थान पे हम 28 लिख सकते हैं। a का तो मान हमें निकालना ही है। यहाँ पे 2 की गुणा करोगे तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 बराबर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा a प्लस 28, 9 से काटो कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और एक बचेगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ, 32 प्राप्त हुआ। और बराबर में क्या लिखेंगे, a प्लस यहाँ पे 8 यानी a प्लस 28 लिखेंगे। यहाँ पे 32 की तरफ 28 लाओगे तो माइनस का हो गया, a का मान कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यानी सवाल नंबर 4 का जो 9वां खंड था इसमें हमें a का केवल मान निकालना था, तो a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 के सारे खंडों का हल कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद भी है सभी खंडों का जो हल मैंने करवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।